हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बात करते हैं। लेट्स सी, अगर जिसके पार्टनर अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को या आपको, तो वो क्या डिस्कस करते हैं, आपके बारे में बात करते हैं, तो मतलब कि किस वे में आपके साथ आपको लेकर वो कम्युनिकेट करते हैं अपने फ्रेंड से या अपने सिबलिंग्स हो गए, या तो अपनी जो लाइफ से उनके करीबी लोग जो उनसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, वो उनसे क्या बात करते हैं आपको लेकर। लेट्स सी, आपके पार्टनर अपने फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बात करते हैं। कोई ना कोई स्पेसिफिक, कोई ना कोई ऐसा एक पर्सन ज़रूर होता है जो किसी के करीब होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ना हो लेकिन कोई एक तो ज़रूर होता है उस इंसान की लाइफ में कि हाँ, उससे कनेक्ट कर रहा है और उससे अपनी लाइफ को डिस्कस कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें एडवाइस लेने की या तो थोड़ा सा अपने दिल को हल्का करने की, किसी के साथ की कि कोई हमें समझ ले, उस चीज़ की ज़रूरत होती है। ऐसा लगता है कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, कोई हमें समझ ले या कोई हमें कुछ समझा दे। ठीक है, तो लेट्स सी, देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर अपने फ्रेंड सर्कल में या आपके पर्सन की तरफ, आपके पार्टनर जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं, जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं, क्या फील करते हैं, मतलब कि किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपको लेकर क्या बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल लॉस। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है और ये अपने फ्रेंड को, जो भी इस पर्सन के करीब है, वो बहुत ज़्यादा ही करीब है उसको, मतलब कि ये पर्सन कर देता है कम्युनिकेशन इस बात की कर देता है कि मैं जैसे इस पर्सन ने शायद खुद से दूर करा आपको, जैसे किसी अ, एक सैडनेस में है ये पर्सन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन इमोशनल लॉस फील कर रहा है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनली डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं। ये पर्सन इमोशनली अकेला फील कर रहा है। इमोशनली इस पर्सन की लाइफ में इसको बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। हर्मिट। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है, इनर सोल जर्नी, सेल्फ लव, या कुछ अपने अंदर कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ अपने आप को देखना, कुछ संभालना, कुछ सोचना। ये पर्सन मतलब कि कुछ इस पर्सन की, जैसे अपने फ्रेंड से अगर डिस्कस भी करता है तो ये पर्सन इस वे में कर रहा है कि ये नहीं समझ पा रहा। ठीक है, लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब कि क्यों ये, अगर इसने आपको खुद आपके साथ चीज़ों को ख़राब किया है, आप लोग के बीच अगर एक इमोशनल लॉस आया है, तो इस पर्सन को वो डिस्कस कर रहा है कि इसको नहीं समझ में आता कि शायद चीज़ें ये चल भी सकेंगी, आगे नहीं चल सकेंगी। जो सब कुछ हो चुका है, पता नहीं डेस्टिनी में क्या लिखा है। ठीक है, कहीं न कहीं इनर सोल जर्नी पे है। इसको खुद ही नहीं पता, जैसे किसी से डिस्कस कर रहा है तो कोई इसको इतना तो समझ सकता है, खुद ही नहीं जानता कि इसको चाहिए क्या। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए सबसे पहले तो इस पर्सन को। तो ये पर्सन उस जर्नी में है, ये अपने अंदर का बहुत ज़्यादा खालीपन किसी से ज़रूर डिस्कस कर रहा है, कि जो एक खालीपन है, और ये अपनी कन्फ्यूजन भी बता रहा है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर खुद ही कन्फ्यूज़ हैं, आपके पर्सन को चाहिए क्या? क्योंकि ये अफ़सुर्दगी आपकी, या तो या ये एक सैडनेस इस टाइप की है, आपके पार्टनर ने खुद कुछ डिस्ट्रॉय करा है। खुद कुछ यहाँ पर इस तरीके से आपके पर्सन ने बिहेव करा है कि चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँ। ठीक है? चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएँ। हुँ। कुछ कंप्लीशन है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई एक फेस कंप्लीट हो चुका है आपके रिलेशनशिप का। ये पर्सन इनर सोल जर्नी पे, या तो बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर, मतलब कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने सेल्फ को हील करने में लगा हुआ है। ठीक है, अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, अपने आप से सवाल चाहता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसने जो करना था वो कर दिया। इसको ऐसा लग रहा है कि अब आप एक अच्छे पर्सन थे, आप एक लॉयल, ऑनेस्ट इंसान थे, आपके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता था, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, लॉन्ग टर्म पर्सन बनने के लिए एक अच्छा फ्यूचर आपके साथ प्लान किया जा सकता था। कुछ इस टाइप के आपके पर्सन के थॉट्स हैं, आपको पता है? मतलब कि कुछ चीज़ें खुद डिस्टर्ब करने के बाद कुछ यहाँ पर साइकिल रही है आप लोग के बीच। ठीक है, ये अकेला है, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कोई इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने वाला नहीं है। ये पर्सन इस बात को डिस्कस करता है कि इमोशनली उस इंसान ने मुझे बहुत फुलफिल किया है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड किया है। आपने इमोशनली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, एक इमोशनली फुलफिलमेंट दी है, इमोशनली आपने हील करवाया है, खुशियाँ इस पर्सन को दी हैं जो आप कर सकते थे, इस पर्सन के लिए आपने वो किया है। ठीक है?
आपके पार्टनर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपके पार्टनर अपने फ्रेंड को बता रहे हैं, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव, मतलब कि इसको आपकी याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है, देखें आप, एक स्लीपलेस नाइट की एनर्जी बहुत ये मुझे टेंस लग रहा है, अकेला है, टेंस है, फ्यूचर की टेंशन है। आपके पर्सन जिससे भी बात कर रहे हैं बता रहे हैं मुझे फ्यूचर की टेंशन है। शायद आप एक बहुत अच्छे पर्सन थे, ठीक है। इस पर्सन को लगा कि आपका मैच नहीं है इस पर्सन के साथ, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आप लोग एक राइट मैच नहीं है। इस पर्सन को अपने अपने टाइप का पर्सन या अपने टाइप का इंसान चाहिए, ठीक है। इसलिए शायद इसने आपके साथ चीटिंग लाइन करी, बहुत ज़्यादा इसने आपको डिस्ट्रक्टिविटी दी, लेकिन कुछ साइकिल था, कुछ कार्मिक साइकिल था आप लोगों का, ठीक है। ये पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहा था और आप उसको समझाना चाह रहे थे। कोई इस तरीके का कार्मिक साइकिल चल रहा था, आपने बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा चेस किया, मतलब कि एक साइकिल क्लोज हो चुका है ये, ठीक है। आप प्रोटेक्ट हो चुके हैं और साइकिल क्लोज हो चुका है, ये पर्सन अकेला हो चुका है। आप इमोशनली ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ना आप इसको चेस कर रहे हैं, ना आप इसकी तरफ एक्शन ले रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या मैनिफेस्ट कर रहा है आपके पार्टनर। इस वक्त मुझे कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये पर्सन बता रहा है कि मेरी लाइफ में फुलफिलमेंट आई थी, और ये भी कह रहा है ना मैं दूर रहकर खुश रह पाता हूँ, जब मैं साथ होता हूँ तब अंडरस्टैंड नहीं कर पाता इस इंसान को मैं, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम है आपके और आपके पार्टनर के बीच। ये पर्सन उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहा है, जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा लॉस्ट, इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है ये इंसान, ठीक है। इसको कुछ समझने वाला नहीं, लेकिन जब ये इमोशनली आप उसको सपोर्ट दे रहे थे तब इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा बिट्रल, लाइंग, चीटिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, जो कर सकता था इसने आपके साथ किया, ठीक है। तो कुछ फेज कंप्लीट हो चुका है। ये पर्सन डिस्कस कर रहा है कि जैसे कि अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहता सामने वाला पर्सन, या तो वो समझ चुका है मैं इसको नहीं चाहता, तो वो मेरी लाइफ से जा चुका है, दूर हो रहा है, मेरी जिंदगी से निकल गया है वो, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, यहाँ पर इमोशंस को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि इमोशनली फुलफिल आपने किया था। ये हीलिंग का टाइम भी आपके पार्टनर का चल रहा है, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग का टाइम भी चल रहा है। अगर आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे थे वो आपसे चाहते क्या है, उनको अपनी लाइफ, वो आपको अपनी लाइफ में कैसे देखना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, तो आपके पर्सन जैसे चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और कुछ चूज करके एक्शन लेना चाह रहे हैं फर्दर फ्यूचर के लिए, ठीक है। मतलब कि सारी बातें आपके पर्सन किसी से कर रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे पार्टनर इमोशनल पर्सन चाहिए, जो मुझे इमोशनली समझ सके। इमोशनली इस पर्सन को सपोर्ट ज़रूरी चाहिए। कोई वाटर साइन हो सकता है या कोई अर्थ साइन हो सकता है। ये पर्सन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है यहाँ पर। लेकिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा चालाक, होशियार, बहुत ज़्यादा स्मार्टनेस है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। तो खुद को ब्लॉक समझ रहा है, ठीक है। मेंटली ब्लॉक है जैसे इस पर्सन के पास, कि अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इसके लिए आसान नहीं है। अपने इमोशंस को आपसे कभी डिस्कस करना, क्योंकि कभी नहीं किया, हमेशा डिनायल दिखाया, तो हमेशा आपको लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा, या तो हमेशा आपने चेज करा, या तो हमेशा आपको ये एफर्ट और मेहनत करनी पड़ी है। और अब कुछ ऐसा हो चुका है कि एक फेस, एक सर्कल, एक टाइम एक कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, आप प्रोटेक्ट हैं, आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में एक इमोशंस, ठीक है। इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा ये स्टक फील कर रहा है। यहाँ पर ये इमोशनली ओपन अप होना चाह रहा है, लेकिन खुद को स्टक फील कर रहा है, इमोशनली वनरेबल होने से थोड़ा सा घबरा रहा है, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटली चाहता है एक स्टेबिलिटी में आना, ठीक है। कुछ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करना है यहाँ पर, कमोडर की तरफ मूव करना। कहाँ स्टक है ये पर्सन, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, ठीक है, स्टक है और बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करा हुआ है, मेंटली ब्लॉकेजेस हैं। अपने निकल सकता है, अपने जो दिमाग इसने अपनी एक हर्डल्स खड़ी कर ली है ना अपने माइंड में, कि ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। ये अपने ब्लॉकेजेस को तोड़कर बाहर आ सकता है, लेकिन एक रियलाइजेशन का फेस है, और खुद को स्टक हो चुका है कहीं ना कहीं। चाहे आप डिस्टेंस पे जा चुके हैं, फेज खत्म हो रहा है, एक एंडिंग आ चुकी है, मैनिफेस्ट कर रहा है और स्टक हो चुका है, ठीक है। होल्ड बैक कर रहा है पास्ट की मेमोरीज को, पास्ट की चीज़ों को थोड़ा सा मतलब कि इसके लिए एक्शन लेना प्रॉब्लम है। इसके लिए अपने फेयर को ख़त्म करना, आपकी तरफ आना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मेंटली ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं आ पा रहा, ठीक है। वेट, ये पर्सन
मतलब कि कोई स्पेसिफिक कोई एक ही फ्रेंड हो सकता है जिससे ये सारी बातें डिस्कस कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सनालिटी हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाला नहीं हो सकता अपनी ये रोमांटिक लाइफ को या अपनी लव लाइफ को। मैच्योर पर्सन हो सकता है क्योंकि इमोशंस ये होल्ड करके बैठा हुआ है, ठीक है। इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इसको फुलफिल करते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इसको बैलेंस करते हैं, इमोशनली इसको आप जैसे इंसान की ही नीड है, ठीक है। जो आपने प्रोवाइड करा वो इसके लिए बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल रहा है, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है कि आपके साथ इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा जैसे एक डिफरेंट था। इसने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करा अपनी लाइफ में जिस तरीके से चीज़ों को आपके साथ एक्सपीरियंस करने का इसको मौका मिला, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की एनर्जी में है। ओके, ये पर्सन बता रहा है अपनी जो एक इमोशनली ये जो एक सेटबैक पे गया है ना, ये बता रहा है जैसे इसको इमोशनली जो एक खालीपन और एक अधूरापन फील हो रहा है ना, ये उसको डिस्कस कर रहा है किसी से, लेकिन बहुत ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों के इर्द गिर्द नहीं जा रहा, बहुत लोगों के बीच में नहीं जा रहा। ये क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। दोबारा हर्मिट, बहुत ज़्यादा अकेला है ये पर्सन, ठीक है। एक अकेला, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करना, समझना, अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा अलोन है, बहुत ज़्यादा एक अलोन वाइब आ रही है, ठीक है। हम्म ये अपनी लाइफ में कोई कुछ न्यू, कुछ एक ट्रैक ढूंढ रहा है, ठीक है। इसको कोई रास्ता चाहिए, इसको कोई रास्ता चाहिए जिसको लेकर ये आगे बढ़ सके, जिसको लेकर ये आगे चल सके। कोई कोई रास्ता सर्च कर रहा है, एक सर्चिंग एनर्जी है, सर्च कर रहा है कुछ ना कुछ। पेज ऑफ पेंटिकल, ये स्लोली बट श्योरली जैसे एक फ्रेंडशिप काइंड ये चाह रहा है कि आपसे अगर डिटैचमेंट, ये पर्सन जैसे जो भी डिस्कशन करता है उसमें ये बता रहा है कि इतना इतना कंप्लीटली आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा, एटलीस्ट आपसे कम्युनिकेशन या फ्रेंडशिप या तो कोई टच रहे जो आप लोग का ख़त्म हो चुका है, ठीक है। मैसेज या कोई पेजेस की टाइप एनर्जी, कोई मतलब कि चाहे बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड नहीं, या तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ये फ़ील तो कर रहा है, लेकिन जैसे चीज़ों को इतना आसान नहीं है इसके लिए डिस्कस करना, चीज़ों को एक्सप्लेन करना, हर चीज़ को बताना। ये अपने आप को वल्नरेबल शो नहीं करवा सकता, या तो ये करवा नहीं पाता। कुछ इसको लगता है कि चीज़ें इसके हिसाब से नहीं चलेंगी, ठीक है? जैसे कुछ नसीब इसका साथ नहीं देगा, वक़्त इसका साथ नहीं देगा। इसके लिए जैसे लव, रोमांस ये सब कुछ इसके लिए नहीं बना। ये हमेशा इसको बिट्रेयल देता है या हमेशा इसको एक पेनफुल सिचुएशन में डाल देता है। ये जैसे जिस तरीके से आप लोग एक डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने अपने रास्ते चूज कर लिए ना, यहाँ पे लव है, लेकिन यहाँ पर लव किसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है। आप दोनों ही कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि कोल्ड डिटैच एनर्जी आ चुकी है बहुत। आप अपनी जगह अकेले हैं, ये पर्सन अपनी जगह अकेला है, लेकिन ये पर्सन कहना चाह रहा है कि एटलीस्ट यहाँ पर मैं टच में रहूँ, मुझे पता हो वो इंसान क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं ये, बहुत ज़्यादा डीप थॉट्स, डीप थिंकिंग कर रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप किसके साथ कनेक्ट हैं, मतलब कि आप आपका ध्यान किधर है, आप किधर इतना बिजी हो चुके हैं, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी, ये पर्सन ये सब सोच रहा है। आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है, अपने इमोशंस को। आप आप केयर फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया, आप नहीं चाह रहे यहाँ पर बहुत ज़्यादा और टेंशन लेना इस कनेक्शन की, इस सब चीज़ों की। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है, बता भी रहा है कि वो अब नहीं वो इन्वेस्ट करना चाहता हो, या तो वो नहीं अब सपोर्ट करना चाहता, क्योंकि एक एक तरफा इंसान किस हद तक कर सकता है, ठीक है। एक एक लिमिट होती है। तो यहाँ पर अगर इस पर्सन ने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करा है, बिल्कुल भी इसने एक कुछ आपके साथ कनेक्ट नहीं करा है, तो ये चीज़ ये समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जजमेंट डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है,
डिवाइन से प्रेयर कर रहा है। बिल्कुल आपने यहाँ पर सरेंडर कर दिया, यहाँ से वॉक अवे कर रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मैं बार बार कह रही हूँ, एक तरफा कनेक्शन कभी नहीं चल पाता ना, इक्वल गिव एंड टेक मतलब कि एक बैलेंस ना होने की वजह से आप वॉक अवे कर रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक प्रेयर कर रहा है डिवाइन से। क्या ये कंप्लीट हो चुका है? क्या सच में इंसान मेरी लाइफ से जा चुका है, हमेशा के लिए एक डिस्टेंस आ चुका है कि हमारे बीच? कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक सैड है। मतलब कि जैसे कि ये वो वाला सिनेरियो है, आप कभी किसी को दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, बहुत दे रहे हो, और सडनली आप बिल्कुल ही आप उसको देना बंद कर दो, तो वो उसकी कमी महसूस करता है। तो ये बेहद कमी महसूस कर रहा है इस वक्त, ठीक है। इस डिस्टेंस की, इस इमोशनल, बिल्कुल जो इमोशनल लेस हो चुके हैं ना आप इस पर्सन के लिए, ये सब कम्युनिकेट कर रहा है उस पर्सन को, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्पर है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट और एटीट्यूड और ईगोइस्टिक में अभी भी है, अभी भी कम्युनिकेट सही से सीधे मुंह से नहीं कर रहा। करेंगे भी तो तब भी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट कर रहा है। ये बहुत कंफ्यूज और डिफरेंट माइंडसेट का पर्सन है। ये किसी से बात भी कर रहा है तो सामने वाला इंसान इसको समझा रहा है कि इनिशिएट लो, एक्शन लो, कुछ डिसीजन मेकिंग करो, पहले अपने आप से कनेक्ट हो, फिर सवाल करो, फिर कुछ डिसाइड करो, फिर आगे की तरफ बढ़ो। ऐसे थोड़ी कि तुम, सामने वाला करीब आता है तो तुम भागने लग जाते हो, सामने वाला दूर जाता है तो तुम उसको याद करने लग जाते हो। आपके पार्टनर की इस टाइप वाली एनर्जी है, ठीक है। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पे? 10 ऑफ कप्स, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ये पर्सन चाह रहा है चीज़ों को एक्सपेंशन, ठीक है, और चीज़ों को एक फैमिली मैनिफेस्ट कर रहा है। इसको अपनी मैरिज और कमिटमेंट शायद अब ये करना चाह रहा है, या तो फैमिली, मैरिज और एक कमिटमेंट, मतलब कि यहाँ पर ये कुछ एक्सपेंशन चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंप्लीट हुआ है, आप थक चुके हैं, आप अपनी लाइफ के ऊपर बिजी हैं, आप जो आपका जो यहाँ पर एक्सपेंशन जो है, आपका जो आपकी लाइफ, आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपने कुछ बर्डन सम एनर्जी से बाहर निकले, क्लोज करा, और अपनी अपनी ज़ात पे एक एम्प्रेस वाली एनर्जी, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हैं, खुद को ध्यान दे रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं, ना कि वो आप इस रिश्ते को दे रहे हैं। आप इस रिश्ते में और इन्वॉल्व नहीं रहना चाहते, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस है, ठीक है, गार्डेड है इस पर्सन से। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है 10 ऑफ कप्स, ठीक है। ये अपने यहाँ पर वैसे हो तो चुका है ये ओपन, जैसे इसको सोलमेट मिले, एक सोलमेट काइंड लव चाहिए इसको। डिवाइन से प्रेयर कर रहा है, इसका जो राइट काउंटर पार्ट है वो इसकी लाइफ में दे, जो इसके लिए अच्छा हो, जो इसके लिए फ्यूचर के लिए बेहतर हो, ठीक है। ये इस तरीके वाली एनर्जी में आ चुका है। किंग ऑफ कप्स, इसके अंदर इमोशंस पे स्टॉकिंग चल रही है, आपको कहीं ना कहीं स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कहीं ना कहीं से आपको देख सकता है, देख रहा है। भाई ये मैरिज और कमिटमेंट चाह रहा है आपके पार्टनर। यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट वाली एज में मुझे बार बार बहुत सी रीडिंग्स में ऐसी चीज़ें आ रही हैं, कमिटमेंट को लेकर सीरियस होना, मैरिज को लेकर सीरियस होना, अपनी लाइफ में कुछ न्यू फेस, न्यू सर्कल को स्टेबल स्टेबल, मतलब कि पता होना चाहिए जो भी आप लोग के पार्टनर्स हैं, अब ये चाह रहे हैं कि इनका काउंटर पार्ट कौन है, किसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन इनका लॉन्ग टर्म पर्सन है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ भी, बहुत ज़्यादा फेयरफुल पर्सन है, बहुत ज़्यादा फेयर रहता है कि मैं ऐसा ना हो मैं इन्वेस्ट कर दूँ, मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ, वो ये निकले, वो निकले, और जिसके साथ गलत कर दिया उसके साथ ये भी है कि पास्ट में गलत कर चुका है, वो एक रिवेंजफुल एनर्जी में ना आ जाए, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की क्यों एनर्जी है? आपके पर्सन क्या बात कर रहे हैं अपने फ्रेंड से? ये आपके पार्टनर के फ्रेंड्स आपके पार्टनर को समझा रहे हैं, ठीक है। ये आपको पावर पावर में देख रहा है, ये पर्सन कॉन्फिडेंट देख रहा है, पावर में देख रहा है। बिल्कुल आप एक पावर कॉन्फिडेंट में है, बहुत एक अपने बिजी, अपने खुद को बिजी किया हुआ है, बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है आपकी, बहुत पावरफुल। मतलब कि आप यहाँ पर किसी रिग्रेट में नहीं है, प्रॉब्लम में नहीं है, पर्सन आपको पावर में देख रहा है, और ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहा है कि एक्शन कैसे ले। आपने अगर डिनायल, आप मना कर दिया तो, आपने अगर चीज़ों को समझने से इनकार कर दिया तो। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों दोनों अलग हो चुके हैं, आप रास्ते अलग हो चुके हैं, ठीक है, बिल्कुल। ये पर्सन आपको कोल्ड देख रहा है, कोल्ड देख रहा है, अपनी लाइफ में एक्साइटेड देख रहा है, अपनी लाइफ में बैलेंस देख रहा है, और ये खुद कंफ्यूज है, ठीक है, एक्शन लेने के लिए कंफ्यूज है, मिसिंग एनर्जी है, मिस कर रहा है। अगर आप लोग का बहुत पुराना रिश्ता रहा है, आपकी मेमोरीज को होल्ड करके बैठा हुआ है, आपकी मेमोरीज को, आपकी यादों को होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन खुद ही स्टक है और आपको कोल्ड देख रहा है अपनी तरफ। बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप कट थ्रोट, बहुत ज़्यादा अपने पर वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे काम कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग करने के लिए आप डिटरमाइंड है। ये सामने वाले पर्सन को बता रहा है, इस
तरीके से किसी ना किसी से बातें करता है, आपको आपको ऑब्जर्व कर रहा है। शायद इसने कभी अप्रोच नहीं करा, शायद इसने कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन ये पर्सन आपको सोच रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अफसरदा है, इसको ऐसा लग रहा है कुछ इसने गलत कर दिया, इसको कुछ रिग्रेट है, इसने कुछ गलत बिहेवियर आपके साथ करा, ठीक है। इसने कुछ गलत तरीके से आपको ट्रीट करा, इसको इसको उस चीज़ का एहसास है, उस चीज़ का इसको गम है, उस चीज़ का इसके माइंड में वो चीज़ इसके सेट हुई हुई है, तुमने ऐसी हरकत गलत करी है, ठीक है। अपने मतलब के फ्रेंड इसको जो भी है इसको समझा रहे हैं, अगर ये पोटेंशियल कनेक्शन है तो इधर एफर्ट लो, अगर ये मैरिज वाला पर्सन है तो एक मैरिज और कमिटमेंट के लिए इसको कंसिडर करो, ठीक है। और अगर तुम इंटरेस्ट रखते हो, अगर ये तुम्हारी दोस्ती भी है तो लव में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ये अच्छा इंसान है। अगर लव यहाँ पर लव का एक लव फैक्टर नहीं रहा है तो, लेकिन ये पर्सन आपको एक जेन्युइनली एक अच्छा इंसान समझता है, ठीक है। ये बता रहा है कि वो एक इनोसेंट पर्सन है, एक जेन्युइन पर्सन है, जो कि शायद इस टाइम पे नहीं मिलते। और मजे की बात ये, इस इंसान की लाइफ में कोई है भी नहीं जिसको समझे, तो सामने वाला इंसान ये कह रहा है आप ऐसे इस इंसान को कंसिडर करो, ठीक है। थोड़ा सा सोचो खुलकर, थोड़ा सा क्लैरिटी लाकर सोचो, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग करो, ठीक है। सामने वाले ने इतना टाइम एफर्ट करा, काम करा, वो तो जाएगा ही जाएगा, उसका बनता है, उसका राइट है। अब इस जगह से चले जाना, इतना इतना नेगेटिव तुम्हारा बिहेवियर देखने के बाद कोई भी इस जगह से तुम्हें वॉक अवे, कोई भी तुम्हें छोड़ कर जाएगा, ठीक है। और अब तुम्हें अगर तुम्हें समझ में आ चुका है ये पर्सन, तुम्हारे समझ में आ रहा है ये कनेक्शन, तो तुम एफर्ट करो, ठीक है। ना कि होल्ड बैक करो, ना कि तुम सोचो क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पर मैं अभी और टाइम हूँ, नहीं, यहाँ पर एफर्ट करने का टाइम है, काम करने का टाइम है, ठीक है। जो तुमने पहले काम नहीं करे वो अब करो। यहाँ पे आपके पर्सन को ये बात समझाई जा रही है किसी के थ्रू, ठीक है। कोई आपके पर्सन को समझा रहा है। फ्यूचर क्या हो सकता है डिवाइन की तरफ से, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, डिवाइन यहाँ पर इस कनेक्शन में नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, डिवाइन की तरफ से फ्यूचर क्या हो सकता है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आप अपने आप को हील करने वाले हैं इस एंडिंग के बाद, खुद को बहुत ज़्यादा आप फोकस करने वाले हैं, जो आपने हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी जो अपने इस सोलमेट से जो पाई है, जो आपको लगा था ये आपका सोलमेट काइंड रिलेशनशिप है, इसने आपको बड़ा ज़बरदस्त मतलब कि झटका दिया है, बहुत ज़्यादा एंडिंग पेन, बहुत ज़्यादा बिट्रियल यहाँ पर आपने फेस करा है, ठीक है। यहाँ पर आप जस्टिस करते हुए अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं, अपने आप को प्रायोरिटी देकर अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करने वाले हैं, ठीक है। सिंगल हुड पे अपने बहुत वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, पेन से निकल रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल बैलेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पेन से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हैं, ठीक है। अपने आप में एक बैलेंस कर रहे हैं। मतलब कि आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है आपके फ्रेंड सर्कल में इजाफा हो जाएगा, या आपको लोग मिलने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ लोग आ रहे हैं, इंटरेस्ट लोग आपकी तरफ ले रहे हैं, ठीक है। इंटरेस्ट मुझे नजर देख रहे हैं, ये पर्सन आपकी तरफ नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जो आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है। जो पास्ट पर्सन है ये आपको कहीं ना कहीं से देखते हुए नजर रखते हुए नजर आ रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। आप किससे बात कर रहे हैं, किससे आपकी कम्युनिकेशन है, कौन आपके साथ कॉन्टेक्ट में आ रहा है, इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन सही से आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आप बहुत एक सिक्रेटिव पर्सन है, ठीक है। ये हर्ट हो रहा है कि अपनी लाइफ में आप बैलेंस कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ये पर्सन आपको दूर से देखकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है रातों में, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये आपके आपके बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में बार बार सोचे जा रहा है, क्योंकि किसी ने इसको समझाया है, अगर वो अच्छा इंसान है तो उधर तुम उस रिश्ते को तुम एक्सेप्ट कर सकते हो, वो रिश्ता अच्छा है तो, ठीक है। इसकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उस इंसान ने समझाया कि एक अच्छे इंसान के लिए क्या किस किस चीज़ की नीड होती है, ठीक है। तुमने उसको क्यों इतना तकलीफ और पेन दी, पलट के उस इंसान ने तुमसे क्या कहा, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको कोई मैसेज और टेक्स्ट करने के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो फेज है, क्योंकि हीलिंग चल रही है। ये पर्सन खुद हर्ट है, ये पर्सन खुद पेन में है, खुद ये पर्सन खुद तकलीफ में है, जिसने आपके साथ चीटिंग, लाइंग, बिट्रेयल किया। बिल्कुल हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन यहाँ पे खुद को हील कर रहे हैं, सब कप की एनर्जी है। ये पर्सन ड्रीम कर रहा है 10 ऑफ कप्स आपके साथ, ठीक है। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर वही मसला है, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हुए हुए हैं, हाइप्रिस्टिस की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा खामोश, साइलेंट हैं, कम्युनिकेशन नहीं है, ना आप कोशिश कर रहे हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से बहुत एक साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, मतलब कि आप अपनी लाइफ में और ये पर्सन अपनी लाइफ में, ठीक है। इमोशनली आप लोग कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर कंफ्यूज हैं, ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, बहुत साइलेंट है, हीलिंग कर रहा है, ठीक है। इस रीडिंग वहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना बंद करें, लाइक का बटन दबाना मत भूलें, ठीक है। और आसान भी हो रही है। थैंक यू।